जी तो दोस्तों हमने अपने इस कोर्स को 3 सेगमेंटेशंस के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है कि हम इसके अंदर हम 3 चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर सीखेंगे और हमने इस कोर्स को करने के बाद हमने क्या अचीव करना है। तो दोस्तों बिना किसी तखीर के हम काम अपना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे जो पहला इसका सेगमेंट है वो है इंस्टॉलेशन एंड इंट्रोडक्शन का। तो दोस्तों हम सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर जो भी हमारे पास डिवाइस है उसके अंदर हम अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के भी बहुत सारे इसके तरीके हैं, बहुत सारे वेज़ हैं इसके इंस्टॉल करने के, इंस्टॉलेशन के भी। हम इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हमने इसका एक ओवरव्यू लेना है कि हमने अच्छे तरीके से, सही तरीके से इसको इंस्टॉल किया भी है कि नहीं। तो इंस्टॉलेशन के बाद हम इसको जो वर्डप्रेस है इसकी हम एडमिन सेटिंग को समझेंगे, क्योंकि किसी भी अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए हमें सबसे पहले वर्डप्रेस के एडमिन सेटिंग का मुकम्मल तौर पर पता होना, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसकी मुकम्मल तौर पर हम इसकी एडमिन सेटिंग को पढ़ेंगे। एडमिन सेटिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मेन्यूज़ हमने कैसे ऐड करने होते हैं, उसके अंदर हमने पेज कैसे बनाने होते हैं, पेज क्या होते हैं वेबसाइट के अंदर, उसके अंदर पोस्ट क्या होती है और पोस्ट कैसे बनाई जाती है, उसके अंदर किसी चीज़ को हमने इंपोर्ट करना है या हमने किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करना है तो वो कैसे की जाती है, उसके अंदर हमने कोई वेबसाइट के अंदर हमने कोई पिक्चर्स वगैरह या हमने कोई उसके अंदर एक लाइब्रेरी छोटी सी बनानी होती है अपनी, कि हमने चीज़ें वगैरह कैसे ऐड करनी होती है और उनको सेव कैसे करना होता है और वर्डप्रेस को अपडेट कैसे करना होता है। तो ये चीज़ें उसके इंट्रोडक्शन के अंदर और उसकी इंस्टॉलेशन के अंदर हम ये चीज़ें सीखेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है कस्टमाइजेशन का, कि हम ऐसी कोई चीज़ जो कि वर्डप्रेस के अंदर नहीं अवेलेबल नहीं है लेकिन हमने उसको कोई कस्टम, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि हमने कोई कस्टम पोस्ट बनानी है, हमने कोई कस्टम पेज बनाना है या हमने कोई प्लगइन इंस्टॉल करना है। ऐसे प्लगइन्स जो कि वर्डप्रेस के अंदर नहीं हैं और हमने उसके अंदर इंस्टॉल करना है, और हमने कोई ऐसी कोई भी चीज़ें हो सकती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं भी जो हमने करनी है जो कि वर्डप्रेस के अंदर अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन हमने उनको कस्टमाइज़ करके हमने वर्डप्रेस के अंदर लेके आना होता है। मिसाल के तौर पे हम एक मिसाल लेते हैं कि हमने कोई ई कॉमर्स का हमने स्टोर बनाना है। तो ई कॉमर्स के स्टोर के लिए हमारे पास ज़ाहिर सी बात है ऐसे प्लगइन्स होने चाहिए जो कि ई कॉमर्स के स्टोर को चला सकें। फ़र्ज़ करें हमने कोई कस्टम प्रोडक्ट ऐड करनी होती है ई कॉमर्स के स्टोर के अंदर, तो हमने प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमें कौन सा उसके अंदर प्लगइन चाहिए होगा। ई कॉमर्स के स्टोर के लिए उसकी मतलब कि जो पेमेंट होती है उसको सिक्योर करने के लिए हमें कौन सा प्लगइन चाहिए होगा। तो उसके बाद हमने फ़र्ज़ करें कि हमने कोई एलएमएस बनाना है, तो एलएमएस के अंदर हमने कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल करने होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर कस्टमाइजेशन हमने करनी होती हैं, वो भी वर्डप्रेस के बाहर से हम लेके आते होते हैं। वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से या इंटरनेट से हमने डाउनलोड करके उसके अंदर हमने लेके आनी होती हैं। फ़र्ज़ करें हमने कोई एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है, तो एसईओ के लिए सबसे बेस्ट वाले जो प्लगइन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हमने वो भी करने हैं। उसके साथ साथ हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर सिक्योरिटी के हवाले से हमने कोई प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं, प्लगइन्स हमने ऐड करने हैं कि अब हमारी जो वेबसाइट है उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छी होनी चाहिए और अच्छी होनी भी चाहिए किसी वेबसाइट की सिक्योरिटी। उसके बाद हमने कोई मेंबरशिप के लिए वेबसाइट बनानी है, मेंबरशिप वेबसाइट्स भी होती हैं, बहुत सारी होती हैं। हमने कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है तो उसके अंदर हमने अपनी कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, हमने बाहर से उसके प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करने हैं और कहाँ से हमने इंस्टॉल करनी है, ये चीज़ हम जी। तो कस्टमाइजेशन के बाद जो हमारा तीसरा और जो लास्ट सेगमेंट है वो है डेवलपमेंट का, कि हमने कोई हमने थीम डेवलपमेंट करनी है, थीम डेवलप करना है या हमने कोई प्लगइन डेवलप करना है। तो इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हमने कोई HTML की वेबसाइट है और उसको हमने वर्डप्रेस के अंदर कैसे लेके आना होता है। कोई फ़र्ज़ करें कि HTML की वेबसाइट को हमने वर्डप्रेस के अंदर लेके आए हैं और उसके अंदर फिर हमें उसके अंदर चेंजिंग करना आसान हो जाता है। और उसके अंदर हमने कस्टमाइजेशन के हवाले से, जैसे हमने कस्टमाइजेशन पढ़ी है, वो भी इस चीज़ के अंदर आ जाती है कि हमने कोई जो सिंगल पोस्ट है वो कैसे बनानी है। इसके अंदर थीम हायरार्की आ जाती है, थीम हायरार्की होती है, पेज हायरार्की, वो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। हम आपको बताएंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे कि इसके अंदर हमने किसी भी वेबसाइट के अंदर हमने साइड बार्स बनी हुई नज़र आती हैं, हमें साइड बार्स बनी होती हैं, उसके ऊपर कुछ मेन्यूज़ बने होते हैं, मेन्यूज़ कैसे बनाते हैं, साइड बार्स कैसे बनाते हैं, उसके अंदर जो है पिक्चर कैसे ऐड करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर हमने ये भी देखना होता है कि अगर कोई बनी बनाई वेबसाइट हमारे पास आ गया, हमने उसको वर्डप्रेस के अंदर करना है और हमने ये चीज़ देखनी होती है कि कौन सी जो मतलब कि कोई पिक्चर है या कोई पोस्ट है वो किस चीज़ के साथ जनरेट हो रही है,
कोई पेज है तो वो पेज भी किसी न किसी दूसरे पेज के साथ या किसी न किसी चीज़ के साथ जनरेट हो रहा होता है, किसी न हर किसी का किसी दूसरी चीज़ के साथ लिंक होता है। तो वो लिंक हमने उस चीज़ के अंदर हमने सीखने होते हैं, देखने होते हैं, पढ़ने होते हैं, को वो हमने करनी है। प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो इस चीज़ को देखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने ये 3 चीज़ें देखनी है हमारे कोर्स के अंदर। आपने ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि हमने इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन के बाद हमने कस्टमाइजेशन और डेवलपमेंट भी हमने देखा है, हमने आप लोगों ने सुना है जैसा कि हमसे। तो आपने ये चीज़ें जो हैं आपने अपने माइंड में रखनी है कि इन चीज़ों के ऊपर हमने काम करते हुए हमने एक अपनी बहुत ही अच्छी ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, या एसईओ फ्रेंडली हमने वेबसाइट बनानी है, या हमने कोई मेंबरशिप वेबसाइट बनानी है। कोई भी वेबसाइट हम बना सकते हैं। ज़्यादातर तो आजकल ई-कॉमर्स की चल रही है, स्टोर बनते हैं ई-कॉमर्स के। तो हमने ये सारी की सारी चीज़ें देखनी है और अपनी एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनानी है साथ साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।